सांसद शशि थरूर इस वक्त सुर्खियों में हैं। वजह कई सारी हैं, लेकिन बड़ी वजह यह कि शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन को लेकर सवाल पूछा है। थरूर ने यह सवाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछा। हालांकि राहुल गांधी ने थरूर के सवाल या शिकायत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी संसद की गतिविधियों में उन्हें पीछे धकेल रही है और राज्य के लिए भी उनकी कोई भूमिका तय नहीं कर रही है। यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया कि पार्टी में आखिर उनकी भूमिका है क्या। जवाब की जगह मायूसी हाथ लगती है तो फिर खबर आने लगी कि थरूर की बेचैनी बढ़ रही है। बेचैनी ऐसी कि सवाल उठने लगे कि क्या थरूर बागी हो सकते हैं। बात थोड़ी और गहराई से हो तो सांसद शशि थरूर 16 सालों से राजनीति में हैं। वो डिप्लोमेट रहे, 2009 से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व संभाला, लेकिन अब पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बोलने भी नहीं देती। ये थरूर को चुभ रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोधियों की तारीफ करने के थरूर के रवैये से नाराज है। हाल ही में थरूर ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति के प्रमुख विरोधियों की खुलकर तारीफ की है। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की उपलब्धियों की भी जमकर तारीफ की। पहले तो उन्होंने वॉशिंगटन बुलाए जाने को बड़ी बात बताया। थरूर ने 13 फरवरी को मीडिया के सवालों पर कहा, यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यभार संभालने के 1 महीने के अंदर मुलाकात का न्योता दिया। ये अच्छा संकेत है। पीएम मोदी की तारीफ कांग्रेस नेता करें और राहुल गांधी के करीबी भी बने रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यही वजह बताई जा रही है कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर शशि थरूर ने आखिर कहा क्या। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों के प्रेस वक्तव्यों से जो कुछ हमने देखा है ये बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं को संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए व्यापार और टैरिफ के सवाल पर उन्होंने एक साथ बैठकर एक गंभीर बातचीत करने का फैसला किया, जो इस साल सितंबर-अक्टूबर की शरद ऋतु तक समाप्त हो जाएगी। थरूर ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा परिणाम है, क्योंकि डर था कि वॉशिंगटन में कुछ जल्दबाजी में फैसले लिए जा सकते हैं जिससे हमारे निर्यात प्रभावित होंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शशि थरूर। Well, so far I must say that what we've seen from the press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging, because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. I think that's a very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back. कांग्रेस सांसद ने यहां तक कहा कि ट्रंप कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते, वो भी मोदी को खुद से बेहतर सौदेबाज बता रहे हैं। थरूर यहां भी नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो हमेशा पार्टी हित की बात नहीं कर सकते, वो सांसद होने के नाते देश हित की बात भी करेंगे। थरूर बोले कि मैं हमेशा पार्टी हित की बात नहीं कर सकता, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तिरुवनंतपुरम की एक सभी जनता से चयनित होकर सांसद बना हूं। इस आधार पर मैं भारतीय लोकतंत्र में एक जिम्मेदार पक्ष के तौर पर यह बोल रहा हूं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भी उनका जिक्र किया था। दरअसल संसद में बात फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए फॉरेन पॉलिसी तो बोलना ही चाहिए, भले ही देश का नुकसान क्यों ना हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी समझना है और आगे जाकर कुछ करना भी है, ये मैं शशि थरूर के लिए नहीं कह रहा हूं। राजनीति में इस तरह के जेस्चर का मतलब साफ तौर पर निकाला जाता है। थरूर के प्रति पीएम मोदी के इस जेस्चर का भी मतलब कांग्रेस ने निकाला। दूसरी तरफ शशि थरूर ने एक लेख में केरल की एलडीएफ सरकार की तारीफ की। लेख में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास की तारीफ भी की गई, जिससे राज्य में कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष पैदा होता है। थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभार से भी हटा दिया गया है।
ये संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस पर नाराजगी भी जताई थी। खबरें आई कि उन्होंने राहुल से साफ साफ कहा, संसद में महत्वपूर्ण बहस के दौरान उन्हें किनारे किया जा रहा है। तो क्या पार्टी उन्हें राज्य की राजनीति तक सीमित रखना चाहेगी? अगर ऐसा है तो राज्य में उनकी भूमिका क्या होगी, ये उन्हें बता दिया जाए। इस पर राहुल गांधी ने थरूर को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की परंपरा नहीं है। थरूर युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने को भी तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑफर पर भी आनाकानी की। एक और घटनाक्रम आपको याद दिला दें, जब कांग्रेस पार्टी से ऐसी खबरें आ ही रही हैं तो ये भी याद करना होगा कि गांधी परिवार समर्थित उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। हालांकि तब इसे कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र के रूप में पेश किया गया, लेकिन अब सवाल ये कि क्या गांधी परिवार को थरूर का वो कदम बुरा लगा था? सवाल और भी हैं जो कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनके बयानों को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं। चर्चाएं तेज हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति विपक्षी खेमे में बढ़ता अविश्वास भी शशि थरूर की हालिया गतिविधियों का आधार बना है? इसे लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। ठोस जवाब का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी कोई रिएक्शन राहुल गांधी की ओर से भी नहीं दिया गया है।